ये यकीनन बहुत अच्छी खबर है, स्पेशली बैरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन के अलॉटीज के लिए। और मैं उन लोगों को दाद देता हूं जिन लोगों ने 50 की फाइल ली, उनको लोगों ने कहा भी 38 की बेच दें। रेट 30 पे आया, 10 मरले का, उन्होंने कहा बेच दें, लेकिन उन्होंने नहीं बेची। उन्होंने हौसला किया, उन्होंने हिम्मत की, उन्होंने होल्ड की, अक्लमंदी का मुजाहरा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है और एक लॉन्ग टाइम के बाद एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है। मसरूफियात ऐसी हैं कि बहुत चाहने के बावजूद टाइम नहीं निकाल पा रहा, लेकिन ये ज़रूरी भी था। सब लोगों ने वीडियोस बना ली तो मैंने कहा मैं अपना हिस्सा क्यों ना डालूं। जो लोग मुझे देखना पसंद करते हैं उनके लिए ज़रूर मैं अपना हिस्सा डालता रहता हूँ। बैरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन के हवाले से कुछ बात करेंगे, फेज 8 एक्सटेंशन की प्राइसेस के बारे में, और इसके साथ साथ बात करेंगे कि बयाना कल्चर जो फेज 8 एक्सटेंशन में हमेशा से जैसे बहरिया में चलता आ रहा है, बयाना कल्चर, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और थोड़ी सी हम बात करेंगे रिंग रोड की वजह से फेज 8 एक्सटेंशन की कीमतों के ऊपर क्या असरअंदाज होता है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि रिंग रोड पिछले हफ्ते के अंदर रिंग रोड का जो है वो बाकायदा इफ्तिताह हुआ, आगाज़ हो चुका है और उसकी जो तामीर का काम स्टार्ट हो चुका है। अडयाला रोड की तरफ खसाला का एक इलाका है जहां से रिंग रोड का काम शुरू हुआ। आपने पहले तो लोग ये समझते थे कि भाई, जब मैं पहले बात करता था रिंग रोड की कि भाई ये बंदा जो है वो फेक है, नेगेटिविटी लोग फैलाते थे, कुछ नेगेटिव बातें करते थे। ऑब्वियसली हर तरह के लोग होते हैं, तो उनके लिए मैं ये उनकी इंफॉर्मेशन में मज़ीद मैं एक एडिशन कर देता हूँ कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के थ्रू भी आप इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं कि रावलपिंडी रिंग रोड का जो काम है वो पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है। यह यकीनन बहुत अच्छी खबर है, स्पेशली बैरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन के अलॉटीज के लिए, जो उधर के एंड यूजर्स हैं, जिन्होंने 2006 में जब एक्सटेंशन लॉन्च हुआ था तब प्लॉट्स लिए थे, आज तक उनको उसके ऊपर इतना प्रॉफिट नहीं आया। उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है जिन्होंने 38 लाख की फाइल ली थी, जिनको 28 लाख रेट मिलता रहा, जिन्होंने 50 लाख की 60 लाख की फाइल ली थी, उनको 38 लाख रेट मिलता रहा, 35 लाख रेट मिलता रहा। इसी तरह 5 मरले का उन्हें 17-18 लाख रेट मिलता रहा। लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने सब्र किया, उन लोगों ने हौसला रखा और अक्लमंदी का मुजाहरा किया और अपनी फाइल्स को होल्ड किया, जिसकी वजह से उन लोगों के लिए मजीद 6-7 महीने जो है वो मजीद मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनके लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। कीमतों की बात कर लेते हैं। बैरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन में जो रिंग रोड के बाद जो इस वक्त करंट मार्केट का सिनेरियो है उसमें यह है कि रोजाना की बुनियाद पर जो है वो प्राइसेस चेंज हो रही हैं, जो रेट्स हैं वो अप टू डेट हो रहे हैं, कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं। ट्रेडिंग जो है वो एक तरह से दोबारा शुरू हो चुकी हुई है। और अगर ओवरऑल 5 मरले की बात करें आईटी फाइल, तो आज और कल का रेट जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि वो 20 से 22 लाख के दरमियान चल रहा है। और अगर आप आईडीएन और गिफ्टेड की बात करेंगे तो आईडीएन और गिफ्टेड आपको तकरीबन 19 से 20 लाख के अंदर मिल जाती हैं। और इसी तरह अगर आप गिफ्टेड की बात करें तो वो 18-19 लाख के अंदर मार्केट में अवेलेबल है। अब बात करते हैं जी, अगर 10 मरला की बात करें, 10 मरला आईटी फाइल जो है वो आपको इस वक्त जो है वो 30 से 34 लाख तक आपको मिल रही है। और अच्छे जो सेक्टर्स हैं जैसे प्रीसेंट 6 हो गया, प्रीसेंट 3 हो गया, उनमें 10 मरला जो सेमी डिवेलप टाइप आप कह सकते हैं, वहाँ पे आपको डिवेलप प्लॉट भी जो है वो 34-35 में मिल रहा है। और इसी तरह अगर 10 मरला आईडीएन गिफ्टेड की बात करें तो आईडीएन और गिफ्टेड जो है वो 27 लाख 28 लाख तक मिल जाता है। और गिफ्टेड की बात करें तो वो आपको 26 से 27 लाख में मिल जाती है। नॉन डिवेलप की बात करें इसी में, तो नॉन डिवेलप 10 मरला जो है वो आपको 26.5-27 लाख में, और सेमी डिवेलप जो है वो 27 से 28 लाख में मिल जाता है। बात करते हैं 8 मरला की, तो 8 मरला जो है वो इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन 8 मरला जो है उसकी फ़ाइल की कीमत इस वक्त 28 लाख है।
और अगर गिफ्टेड और आईडीएन की बात करेंगे तो आईडीएन आपको 27 में मिल जाएगी, इसी तरह गिफ्टेड जो है वो आपको 23-24 लाख में आपको मिल जाती है। ये रेट फिक्स नहीं होते, डेली बेसिस पे 2-3 लाख ऊपर भी जा सकते हैं, 2-3 लाख नीचे भी आ सकते हैं, चाहे वो 5 मरले की है, चाहे वो 8 मरले की है, चाहे वो 10 मरले की। और एक कनाल के चूंकि इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है नहीं, सो उनके रेट्स को मैं अभी फ़िलहाल इतना डिस्कस नहीं कर रहा। और अभी जिस तरह से अच्छा सेक्टर है, प्रीसेंट 4 बहुत अच्छा सेक्टर है, उसके अंदर कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, उसमें काफ़ी हद तक डेवलपमेंट भी हो रही है। इसी तरह अगर आप प्रीसेंट 3 देखें, सबसे बड़ा प्रीसेंट 3 है और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट प्रीसेंट 3 के अंदर है, सबसे ज़्यादा डेवलप जो एरिया वो प्रीसेंट 3 के अंदर है। और इस वक्त सबसे जो रीजनेबल है, जो सबसे एक्सपेंसिव, जो समझ आता है हमें एक प्रीसेंट, वो प्रीसेंट 3 और प्रीसेंट 6 है। प्रीसेंट 6 के अंदर जो डेवलप प्लॉट की बात करें तो 40 से 45 में आपको मिल जाता है। प्रीसेंट 3 के अंदर भी चूंकि डेवलप एरिया काफ़ी हद तक, तो वहाँ पर भी आपको 35 से 38 लाख तक मिल जाता है। सो ये तो एक हो गई हमारी प्राइसेस की बात। उससे पहले रिंग रोड की बात। अगर अब हम बात करते हैं बयाना कल्चर, देखिए पहले होता था कि बयाना कल्चर होता था। पहले बहरिया की जो फीसिस होती थी वो 35,000 होती थी कि आप अगर एक्सटेंशन की फ़ीस उन्होंने फ़िक्स की होती थी, अगर आप उसका ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो 35-40 हज़ार आपको पे करना पड़ता था। अब अगर बात करते हैं तो अब सारे टैक्सेस मिला के, टोटल एक्सपेंस मिला के, बहरिया में अगर आपको फ़ीस पे करनी पड़ जाती है तो वो 1 लाख के सराउंड, 1 लाख के अराउंड आपको वहाँ पे करनी पड़ती है। सो पहले ये होता था जो डीलर्स अगर बयाना करते थे तो बयाना करके चीज़ को होल्ड करते थे, तो वो 2-3 लाख ऊपर रख के बेच देते थे। लेकिन जब चीज़ सेल नहीं होती थी तो उनको ट्रांसफ़र लेना पड़ता था, तो 35,000 40,000 जो है वो उसका एक्सपेंस आ जाता था, जिस वजह से वो थोड़ा सा प्राइस उसकी बढ़ जाती थी। तो अब ये हुआ है कि एक तो आप डॉलर का रेट देखें, डॉलर की वजह से चूंकि महंगाई, आप सब जानते हैं, इस चीज़ से सब वाकिफ़ हैं कि महंगाई की शरह, इन्फ्लेशन हमारे मुल्क के अंदर कहाँ तक पहुंची हुई है। सो जिसकी वजह से जो है बयाना कल्चर, एक उसकी मेन वजह ये भी है कि पैसा अगर आप रख रहे हैं उस चीज़ के अंदर, होल्ड कर रहे हैं, चीज़ बिकती नहीं है तो आपको उसका ट्रांसफ़र लेना पड़ता है। सो इस वजह से भी और ट्रांसफ़र फीसिस जो है वो ज़्यादा हो गई, उस वजह से भी इसका जो बयाना कल्चर है वो मार्केट के अंदर से एक तरह से ख़त्म हो गया। सो ये था एक ओवरऑल सिनेरियो जो आपके सामने रखा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि प्रॉफिट आपको किस तरह से मिलेगा। रिंग रोड 6-7 माह उसका होने दें, क्योंकि अभी तो स्टार्ट है, चूँकि किसी भी चीज़ का स्टार्ट होता है, डिगिंग होती है, उसकी बोरिंग होती है, उसको टेस्ट किया जाता है, उसकी सॉइल को, हर चीज़ को। तो चूँकि ये भी बेस अभी उसकी स्टार्ट हुई है, जैसे जैसे वो थोड़ी सी बाहर आना शुरू हो जाएगी तो इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर ये अक्टूबर शुरू हो गया, तो इसके एंड पे बहुत उम्मीद है कि इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। जैसे कि आपने देखा कुछ एक्टिविटीज़ इलेक्शन कमीशन ने लास्ट मंथ भी की हैं, तो उनसे यही लग रहा है कि जनवरी के एंड पे इलेक्शन होंगे या फरवरी के मिड में हो जाएंगे, जो भी हुआ। लेकिन बहरहाल उनकी अनाउंसमेंट तो जो है अक्टूबर में हो जानी है, हर हाल में हो जानी है। सो ये चीज़ें जो है ये वेरी करती हैं सारी मार्केटिंग के ऊपर। और मैं उन लोगों को दाद देता हूँ जिन लोगों ने 50 की फाइल ली, उनको लोगों ने कहा भी 38 की बेच दें। रेट 30 पे आया, 10 मरले का, उन्होंने कहा बेच दें, लेकिन उन्होंने नहीं बेची। उन्होंने हौसला किया, उन्होंने हिम्मत की, उन्होंने होल्ड की, अक्लमंदी का मुजाहरा किया। 6-7 महीने और वेट कर लें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला के जो ख़जाने हैं ना वो बहुत खुले हैं, और अल्लाह ताला कभी भी मायूस नहीं करता। आपकी हक हलाल की कमाई है, अल्लाह ताला ज़रूर इसका आपको सिला देगा। और मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ कि आपको आपकी चीज़ का प्रॉफिट मिलेगा। आप चाहे मेरे से लें या ना लें, अगर मेरे से भी लेना चाहते हैं तो मैं आपको इंशाल्लाह 100% सेटिस्फाइड करके आफ्टर सेल सर्विसेज ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड करूंगा। और वही बात है कि आप होल्ड करें इसको 6-7 मंथ, और इंशाल्लाह अब अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।